पाकिस्तान का दो मुहापन एक बार फिर सबके सामने आ गया। एक तरफ पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को प्रगति करनी है, इस क्षेत्र को प्रगति करनी है, तो व्यापार, वाणिज्य, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी तरफ अपने नेशनल डे पर जो झांकी दिखाई पाकिस्तान ने, उसमें जम्मू और कश्मीर का गलत नक्शा और एक आतंकवादी की तस्वीर उस झांकी में दिखाई गई। न केवल यही, पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान पड़ोसियों की आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इशारा जम्मू और कश्मीर, भारत की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ। लेकिन पाकिस्तान भारत की आंतरिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप कर रहा है, जैसा इस झांकी में साफ नजर आया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने भारत तक से खास बातचीत में यह साफ कर दिया कि जो तालिबान का आतंकवाद अफगानिस्तान में आ रहा है, वो सीधे सीधे एक पड़ोसी मुल्क से आ रहा है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह साफ था जब मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा कि तालिबान के जो कमांडर हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं, वो क्वेटा और कराची जा रहे हैं पाकिस्तान की सेना के अस्पतालों में, तो उन्होंने उत्तर में कहा न केवल अस्पतालों में बल्कि ट्रेनिंग कैंप्स में भी जा रहे हैं। इशारा साफ था कि पाकिस्तान के क्वेटा और कराची में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है। यही बात भारत लगातार कहता आ रहा है कि पाकिस्तान ने, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, हाफिज मोहम्मद सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन हो, आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, खासतौर पर जब भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात हो। इसका एक उदाहरण है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर इस समय बहुत दबाव बनाया हुआ है और इसके चलते पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ कुछ केस भी दर्ज किए और उसे जेल में भी बंद किया। लेकिन जो भारत ने 26/11 के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबूत सौंपे, उसके आधार पर पाकिस्तान ने हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ ना जांच की, ना कार्रवाई की। इसी से दिखता है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई का तमाशा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान के नेशनल डे पर पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने यही कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंक, हिंसा और गाली गलौच रहित वातावरण का होना आवश्यक है। इशारा साफ है, गेंद समय पाकिस्तान के पाले में है। पाकिस्तान को भारत की तरफ आ रहे आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी बातचीत का माहौल बन पाएगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत को कश्मीर में वही माकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बता रहा कि वो माहौल क्या है, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है कि अनुच्छेद 370 में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अगर जम्मू और कश्मीर को फिर से राज्य बनाया भी जाएगा, तो वो जम्मू और कश्मीर की स्थिति को देखकर निर्भर करेगा कि ऐसा कदम कब उठाया जाएगा। संभवतः ये तब होगा जब जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया इस समय चल रही है वो पूरी हो जाती है। लेकिन एक चीज पाकिस्तान को भी नजर में रखने की आवश्यकता है, अगर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फिर करेगा, जैसे पुलवामा में था या उससे पहले पठानकोट में था या गुरदासपुर में था, तो पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।